हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान एंड आज हम बात करने वाले काफी हॉट टॉपिक की, दैट इज द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। सो क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एंड क्या इसकी वजह से इम्प्लीकेशंस होंगे इस पूरी कंट्री में? यू हैव टू वॉच द होल वीडियो टू नो दिस। सो सबसे पहले कुछ कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर, वहां पे होता है एक प्रॉपर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस मॉडल, जिसकी वजह से अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी रेंट करनी है देन दे कैन अप्रोच द कंपनीज, द एजेंसीज जो कि ये काम करती हैं, एंड फिर उन एजेंसीज से वो टेनेंट्स को वो घर या वो प्रॉपर्टी रेंट करते हैं। एंड इसी वजह से होता ये है कि वहां पे लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स दोनों सेफ फील करते हैं। फिर जो उसका रेंट आता है उसमें से वो एजेंसी अपना कट एंड अपना शेयर रख के बाकी के पैसे दे देती है लैंडलॉर्ड को। इस वजह से वहां उन कंट्रीज में ये पूरा मॉडल और ये पूरा बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है। बट अब मॉडल टेनेंसी एक्ट आने की वजह से इंडिया में भी ये चीज फ्लरिश करेगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्ट के बाद इंडिया में दो चीजें बहुत ज्यादा होंगी। दैट इज, सबसे पहले इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट बढ़ेगा एंड सेकेंडली जो लॉक्ड होम्स हैं वो अनलॉक होंगे एंड टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स बोथ विल फील मोर सिक्योर। टेनेंट्स आर बेसिकली जो किराए पे घर या किराए पे प्रॉपर्टी लेते हैं, वहां रहते हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ के अर्बनाइजेशन रेट की, तो 2001 में इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट था सिर्फ 27%। 2011 में ये बढ़ा एंड हुआ 32%। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इसी रेट से ये बढ़ता रहा तो 2050 तक इट विल बी 50% एग्जैक्टली। सो अब अगर अर्बनाइजेशन रेट बढ़ेगा तो जरूरी है कि अर्बन एरियाज में एंड शहरों में जगह भी अवेलेबल हो फॉर द टेनेंट्स। सो बेसिकली इस पूरे मॉडल टेनेंसी एक्ट्स की वजह से जो वो घर एंड वो प्रॉपर्टीज जो लॉक्ड पड़ी हैं पूरी कंप्लीट होने के बावजूद भी, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड for tenants and they can also be used for rental purpose, like the big business companies जैसे बिरला, गोदरेज, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पूरी रेडी है पर सेल आउट नहीं हो पाई। सो नाउ दे कैन एक्चुअली रेंट देम। सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है बट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्चुअली मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म्स। वो अपनी गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं इस पे। सो इसी वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें इम्प्लाई हो सकती हैं, पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। मॉडल टेनेंसी एक्ट की वजह से ये कुछ चीजें हैं जो अप्लाई हो पाएंगी। सबसे पहले जो अर्बन एरियाज में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज लॉक्ड पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, उनको अब रेंटल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सेकेंडली, बिकॉज बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स इंडिया में लीगल डिस्प्यूट्स की वजह से या किसी भी इशू में ना पड़ने की वजह से डरते हैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए। सो अब एक ये बेनिफिट होगा उनके पास कि अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उन्हें सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, पर इसके लिए अलग से कोर्ट्स होंगे जहां पे उनका मैटर सॉल्व हो सकता है। एंड ऑल्सो कोई भी वर्बल डील या जबानी बात से आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं फाइट कर सकते और ना ही टेनेंट आपको कोई क्लेम कर सकता है। अगर हम टेनेंट्स की बेनिफिट रेशियो से बात करें तो कुछ स्टेट्स में इंडिया के लाइक महाराष्ट्र, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे होता ये था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अप्रोक्सीमेटली 10 महीने 11 महीने के लिए लेते थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग रेंट नहीं कर पाते थे घर। तो अब ये चीज कह दी गई है कि इस एक्ट के बाद रेसिडेंशियल एरियाज के लिए सिर्फ 2 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं लैंडलॉर्ड एंड नॉन रेसिडेंशियल एरिया में मैक्सिमम 6 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं। ऑल्सो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई इशू हो जाता है तो इस पूरे इशू को 60 डेज के अंदर सॉल्व करवा दिया जाएगा फ्रॉम द रेंट कोर्ट या रेंट अथॉरिटी एंड सिविल कोर्ट तक जाके ये पूरा मामला नहीं उलझेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीरियड ऑफ डिस्प्यूट की, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस पीरियड में टेनेंट्स यूजुअली रेंट नहीं देते हैं एंड लैंडलॉर्ड्स को नुकसान होता है। तो अब इस एक्ट के बाद ये चीज होगी कि अगर पीरियड ऑफ डिस्प्यूट है तब भी टेनेंट्स को रेंट देना पड़ेगा उस पूरे टाइम के लिए। अगर हम टेनेंट्स की सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई भी लैंडलॉर्ड अचानक नहीं बोल सकता आपको घर या प्रॉपर्टी खाली करने के लिए 1 महीने के नोटिस के बिना।
इसके अपार्ट जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम टेनेंसी पीरियड डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे भी कोई भी लैंडलॉर्ड वो जगह, वो प्रॉपर्टी से अपने टेनेंट को एविक्ट नहीं कर सकता। ये चीज इस एक्ट के आने के बाद होगी। और अगर ये सब अप्लाई हो जाए तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है और ये कहना है कि इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा फायदे होंगे। लाइक इंडिया का रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड इन सब के अलावा जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड का एक आपस में सिक्योरिटी इशू रहता है वो सॉल्व हो जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को अकोमोडेशन लेने में ईजी होगा। So this was all about the Model Tenancy Act that we know as of now. To know more about such updates, make sure कि आप चैनल को लाइक करें and hit the bell icon ताकि हम जब भी कुछ कंटेंट डालें तो आपको एक अपडेट मिल सके। And in case आपको ये वीडियो पसंद आई है, make sure to like, comment and share it. And आपके जो भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, you can always comment down below. We'll make sure to reach you back.